हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरी टाइम न्यू पे। तो दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। अभी आज पहला दिन था और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ भी रहे हैं। इसीलिए बच्चों ने भी बोला है कि वो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज़ है उसको आप जारी रखिए। तो दोस्तों हम फिर नया सीरीज़ लेकर पार्ट 3 लेकर उसका आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहे। चलिए चलते हैं वीडियो पे। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये किस डेट में पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2/12/2021 के डेट में, जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो उसमें पूछा गया था कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है और इसी में आप लोगों के एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रसारित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों के 1913 होगा। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है स्क्रब टाइफस रोग किसके कारण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों के वो हो जाएगा जीवाणु। क्या होगा आंसर? जीवाणु। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अकबर के दरबार में शामिल नवरत्नों में महेश दास किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो जो महेश दास थे वो आप लोगों के राजा बीरबल, उनका नाम था, बीरबल के नाम से महेश दास प्रसिद्ध हैं। और टोडरमल जिनका संबंध दहसाल बंदोबस्त से है, इन्हें उसमें बंदोबस्त का जन्मदाता भी माना जाता है। और जो मान सिंह थे वो राजा अकबर के सेनापति थे और तान सिंह थे जो उनके दरबार में बहुत बड़े एक गायक के रूप में प्रसिद्ध थे। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है तो फिर भी कराना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों के वो हो जाएगा 1765। कब होगा? तो कब जारी किया था फरमान? तो 1765 में। और आप लोगों को याद रहना चाहिए कि 1764 में क्या हुआ था। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे प्रसिद्ध बिलियर्ड्स के खिलाड़ी पंकज अडवाणी हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 7 नंबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पण से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये सब लोगों को पता होगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का प्राकृतिक चारकोल, इसका आंसर हो जाएगा। और जो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो बड़ी नगर थी वो कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो ही था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। तो भीमा देवी को समर्पित जो प्राचीन मंदिर है वो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अधिवृक्क ग्रंथि या मानव शरीर के किस अंग में अवस्थित होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे अधिवृक्क भी लिखा हुआ है और इसका जो आंसर होगा वो वृक्क ही होगा। फिर चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में मानिक वंश का शासन था। तो एक कोई वंश है जो कि मानिक वंश है और इसका शासन भारत के किस राज्य में था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के त्रिपुरा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
त्रिपुरा। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ये अनुच्छेद से लेके क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। पिछले बार भी पूछा गया था और इस बार भी जो कि एग्जाम हो रहा है SSC GD का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मंत्रिपरिषद से जो अनुच्छेद है वो है आप लोगों के अनुच्छेद 74। साथ में इस बाकी सब भी अनुच्छेद आप लोगों को याद रहना चाहिए। अनुच्छेद जो 76 है इसका संबंध महान्यायवादी से है। वहीं पे अनुच्छेद 54 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद जो 60 है वो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 1912 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर बिहार में हुआ था। और फिर बिहार में फर्स्ट अधिवेशन था जो कि बांकीपुर में हुआ था। वहीं पूछा जाए अगर कि सेकंड अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था तो वो आप लोगों का हो जाएगा गया में हुआ था। और कब हुआ था तो 1922 में हुआ था। और साथ में बाकी के ऑप्शन के बारे में भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि 1920 में हुआ था आप लोगों के नागपुर अधिवेशन। साथ में बेलगांव अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था, ये अधिवेशन 1924 में हुआ था। और दोस्तों इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो पानीपत के आज भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आज, और ये पिछले साल भी पूछा गया था कि पानीपत के दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए 1556 में हुआ था, जो कि अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और बात करते हैं फर्स्ट युद्ध के, तो फर्स्ट युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वहीं पे थर्ड युद्ध के बारे में बात करते हैं तो ये जो हुआ था आप लोगों के मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें आप लोगों के अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान है। तो दोस्तों इसमें जो है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ब्रेवो, ये तीनों के तीनों आप लोगों के आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। वहीं भाग 1 का संबंध जो है वो आप लोगों के हो जाएगा केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र से हो जाएगा। वहीं भाग 2 का जो संबंध है वो नागरिकता से हो जाएगा। और भाग 4 का जो संबंध है वो नीति निर्देशक तत्व से हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों के हो जाएगा डायनेमो या जनरेटर कह सकते हैं। ये जो है यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किस धातु को जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा सफ़ेद सोना के रूप में उसे प्लेटिनम को जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कि है वो मदर टेरेसा है। वहीं बात करें अगर एनी बेसेंट की, तो ये प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थी जो कि चुनी गई थी भारत की तरफ से। वहीं सरोजनी नायडू प्रथम भारत की राज्यपाल रह चुकी हैं और इंदिरा गांधी प्रथम भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ स्थित है। तो ये जो है इटली रोम में स्थित है, जो कि रोम इटली की राजधानी हुई। तो दोस्तों ये आप लोग वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।